हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय का टाइम अपने पास बच गया है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। और नहीं भी चल रही है तो अब उसकी रफ्तार को थोड़ा तेज कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही लिमिटेड समय जो है वो अपने पास बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। आलोक राज्य का एक ट्वीट आया था माइनस मार्किंग की स्कोरिंग को लेकर के, उन्होंने कुछ चेंज किए हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं उसके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो वो ट्वीट आया था वो पढ़ के बता देती हूँ। डिलीटेड प्रश्नों के भारांक आकलन पद्धति में बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए 2 फेरबदल किए हैं। पहला यह है कि विलोपित प्रश्न के भारांक सिर्फ उस प्रश्न के सेक्शन के प्रश्नों पर ही नहीं बल्कि अब उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों में बराबर बांटे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो जो भी प्रश्न अपने बोर्ड के द्वारा डिलीट हो जाते हैं, उन प्रश्नों के जो नंबर होते हैं वो उसी सेक्शन में डिवाइड होते हैं। जैसे जीके का अपने पास पोर्शन है, जीके में से अगर 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, जो वो 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उनके जो नंबर थे, वो जो जीके का पोर्शन यानी जीके की कोई 50 क्वेश्चन है तो उन 50 क्वेश्चन के अंदर ही वो 3 नंबर को बांट दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई पेपर में से कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके जो भी नंबर होंगे वो ओवरऑल पूरे पेपर में बांटे जाएंगे, ना कि सेक्शन वाइज या कि जीके का जीके में, सब्जेक्ट उसके साथ में कोई है जैसे साइको का साइको में। ऐसे नहीं होगा। कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट से अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उसके जो नंबर होंगे वो पूरे पेपर में बांटे जाएंगे। ना तो अब इसमें बोनस मिलेंगे, ना ही किसी एक सेक्शन में नंबर बांटे जाएंगे। पहला तो इसमें ये बदलाव हुआ है। इस बदलाव से अपने को क्या फायदा है कि अपने हर क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे जीके का कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ और उस क्वेश्चन के जो नंबर थे वो जीके में अगर बांट दिए जाएंगे तो हो सकता है अपन ने दूसरे जो पार्ट थे उनमें से तो ज़्यादा प्रश्न कर लिए और जीके में से कम किए, तो वो जो बढ़े हुए नंबर है उनका अपन को फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए पूरे पेपर में बांट दिया गया है। तो इससे क्या है कि हमारे हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन का जो वेटेज है, नंबर का वेटेज, वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि पहले रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के भारांक समेत अंकों के 1/3 या 1/4 हिस्सा कट जाते थे, मगर अब रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के दिए हुए ओरिजिनल अंकों से ही 1/3 या 1/4 हिस्सा कटेगा। ये कैसे होगा कि अब जब अपने माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, तो जो भारांक नंबर थे वो पूरे पेपर में जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद में जो क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर का था, एक क्वेश्चन, या फिर 3 नंबर का था, ठीक है, तो जो भी अपने पास जो क्वेश्चन था, माना कि 3 नंबर का कोई प्रश्न था, तो उसका 1/3 जो भारांक अपने पास जो कटे हुए नंबर हैं उसको अगर एवरी क्वेश्चन में जोड़ेंगे तो 3.0 कुछ परसेंटेज एवरी क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो अब जो अपने माइनस मार्किंग होगी ना, वो 3.01 से उसका 1/3 करके माइनस मार्किंग होके फिर नंबर करते थे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि डिलीटेड क्वेश्चन के नंबर आपके जुड़ेंगे, वो हम गिनेंगे। उसके बाद में जो आपकी माइनस मार्किंग होगी ना, जो माइनस मार्किंग वो बढ़े हुए नंबर से नहीं होगी, जो ओरिजिनल नंबर है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 1/3 करके 1 नंबर काटेंगे, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 0.66 ही कटेगा। भारांक के जो नंबर जुड़ेंगे उसकी माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो इससे क्या कि अपने 2 फायदे हो गए हैं ना। थोड़ा सा जो अपन रिस्क लेते हैं, 2 ऑप्शन के बीच की उहापोह में फंसे रहते हैं, उसके बाद में जो रिस्क लेते हैं, ये लेने का थोड़ा सा चांस अपने पास बढ़ गया है कि अपन थोड़ा चांस ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि अपन को ऐसा नहीं है कि जिस पार्ट से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उस पार्ट के अंदर अपने अगर कम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हुए हैं तो अपन को ऐसे कि भाई इसमें मेरा नहीं हुआ, ये मेरा रह गया, इसमें मैं ज़्यादा करती तो मेरा क्वेश्चन का जो भारांक का जो वेटेज बढ़ा था उससे मेरे जो स्कोर थे वो बढ़ जाते। ऐसा नहीं, पूरे पेपर में बराबर डिवाइड होगा। तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए है ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज है। अब इसके अंदर देखो, ऐसा कि अपने पेपर में कुल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर का कुल पेपर है। और इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा कि 150 क्वेश्चन में से अपने 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है। अब अपने पास में 146 क्वेश्चंस जो हैं वो शेष बचते हैं। जो अपने पास में 4 क्वेश्चंस अपने पास में जो डिलीट हुए थे, इन डिलीट क्वेश्चन के कितने नंबर हो जाएंगे अपने पास में? 4 क्वेश्चन के 2, यानी कि 8 नंबर जो हैं या तो अपन को बोनस में मिलते थे पहले, या उसी पार्ट में ऐड हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो 8 नंबर हैं अब ये किस में डिवाइड होंगे? जो अपने पास में 146 जो क्वेश्चन बचे हुए थे डिलीट होने के बाद में, ये जो 8 नंबर है ये 146 में डिवाइड हो जाएंगे। तो अपन इसको इसमें डिवाइड करेंगे। ये जो 8 नंबर हैं, 8 नंबर को 146 में अपन कैसे डिवाइड करेंगे? तो कितना आ रहा है कि सभी क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे तो
0.054। ये जो नंबर हैं ये एवरी क्वेश्चंस के अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि जहाँ पहले क्वेश्चन 2 नंबर का हो रहा था, जहाँ पहले क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब वहाँ क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2.05, इतने नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा हर क्वेश्चन। अब पहले जो माइनस मार्किंग होती थी वो बड़े हुए क्वेश्चन यानी भारांक के साथ, यानी कि इसका 1/3 होती थी, इसका क्या होती थी 1/3 होती थी, यानी कि 0.68 नंबर जो थे अपने इसमें करते थे। तो अब पहले जो माइनस मार्किंग होती थी वो 2.05 के ऊपर होती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये बड़े हुए नंबर तो जो हैं वो अपने हर क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा जब माइनस मार्किंग की बात आएगी तो वो सिर्फ अपने जो बड़े हुए नंबर हैं इनके साथ नहीं होकर के जो क्वेश्चन के ओरिजिनल नंबर हैं वो इसके साथ होगी, यानी कि 0.5 नंबर जो हैं वो अपन को हर क्वेश्चन में मिलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें मिलेंगे, जो अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें नहीं मिलेंगे। तो अगर इसका 1/3 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 0.66, यानी कि जब माइनस मार्किंग करेंगे तो 0.66 कटेंगे अपने पास में नंबर। और क्योंकि ओरिजिनल नंबर पर तो ऐसे माइनस मार्किंग होगी और जो नंबर डिलीट क्वेश्चन होंगे उसके नंबर इस तरीके से कैसे ऐड होंगे जो मैंने आपको भी दिखा दिए हैं। तो इस तरीके का कुछ इसमें प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये जो सारा डिवाइडेशन है ये अपने लिए तो फ़ायदेमंद ही है, स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल ही है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो 0.01 0.02 इतने नंबर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो आलोक राज जी का जो ट्वीट था, ये जो फैसला था अच्छा था, है ना, अपने लिए तो फ़ायदेमंद ही है, अच्छा था। बाकी जो भी हो अपने लिए स्टूडेंट के लिए तो फ़ायदेमंद ही है। तो आपकी इस ट्वीट के ऊपर क्या राय है, बाकी जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई कि नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपकी तैयारी एग्जाम की किस तरीके से चल रही है, आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यहीं आसपास कहीं आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, वो प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।